बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 2.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 17 है। देखें ये आपके पास थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 एडिशनल कैलकुलेशन की है। फाइंड लिमिट इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 17 to 22। इस वीडियो में हम 17 से 22 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। लिमिट 1/x² - 4। ये आपके पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसकी वो कह रहा है कि लिमिट लो जब x अप्रोचेज टू राइट हैंड लिमिट 2, जब x अप्रोचेज टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, जब x अप्रोचेज टू -2 राइट हैंड लिमिट, जब x अप्रोचेज टू -2 लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो इन पार्ट जब हमने जस्ट लिमिट को चेंज करते रहना है और देखना है कि वो उसकी वैल्यू क्या निकलती है, ठीक है। स्टूडेंट इससे पहले आने वाले मेरे जो 2.5 के जो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 16 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया था, उसमें मैंने आपको बताया था हर एक स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाया था कि लिमिट की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करना है और उसकी जो वैल्यू निकलती है उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको क्योंकि आपने कंसेप्ट तो क्लियर कर लिया होगा ना, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि वो साइन जो है माइनस में आता है या पॉजिटिव में आता है, एक यूनिक तरीके से और एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वो हम स्टेप जो मेथड मैंने वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने के लिए आपने उसके साथ इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा लगाना होता है, ठीक है। वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया था। उस लिमिट जहाँ पर अप्रोच हो रही होती थी उससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वही पुट करते थे, उसके साथ जो साइन आता था वही साइन इन्फिनिटी के साथ लगा देते थे। लेकिन इस वीडियो में भी बिल्कुल वही सेम प्रोसेस मेथड सेम होगा, ठीक है। लेकिन वो हम स्टेप एडिशनल स्टेप नहीं करेंगे, जस्ट हम वो मैं लिमिट की कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखें बेसिकली क्या हो रहा है। तो मैं पहला पार्ट ए इसका ले लेता हूँ। पार्ट ए में मैं लिमिट अप्रोच करवाता हूँ जी। लिमिट एक्स, पहला पार्ट ए ले लेता हूँ। हमारे पास लिमिट क्या है, एक्स अप्रोच टू 2, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिमिट राइट हैंड है। 1/, फंक्शन कौन सा है, x² - 4 है। डेफिनेटली आपको नज़र तो आ रहा होगा, इसकी जगह जैसे ही 2 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। तो ये तो अब आप इसको देखें, इसके हिसाब से पहले आपने फैक्टर बना लेने हैं। तो 1/x² - 4 का फैक्टर क्या बनेगा, x+2 इंटू x-2 बनेगा, ठीक है। x-2, तो इसे आप सोल्व करें तो ये क्या बनता है, देखें 1/x की जगह आप रख दें 2, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। देखें 1/x की जगह रखेंगे 2, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू ये क्या बनेगा जी, x की जगह 2 रखो, 2 - 2 0, तो समथिंग ओवर 0 आपको पता है जवाब क्या निकलता है, इन्फिनिटी निकलता है। अब सवाल ये पैदा होता है इन्फिनिटी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, वो आप इस तरह देखें। इससे पहले यहाँ पर एक रियल लाइन बनाए, तो मैं यहाँ पर एक रियल लाइन बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखें यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब लिमिट कहाँ से आ रही है, देखें लिमिट जो है वो पॉजिटिव का साइन है, इट मीन राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच है। तो मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, ये देखें राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच है। अब आप देखें तो अगर गौर से, तो लिमिट जब 2 के ऊपर पहुंचती है तो वो अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। लेकिन 2 से पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो ट्रू होगी ना, तो इट मीन यहाँ पर 2.1 के लिए तो ट्रू होगी लिमिट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 2.1 रखूँगा इसकी जगह, तो 2.1 + 2, तो ये पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। यहाँ पर मैं 2.1 - 2 रखूँगा, 2.1 - 2, तो 0.1 वो भी पॉजिटिव होता है। तो इट मीन यहाँ पर 1 पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, यहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव, तो यहाँ पर इन्फिनिटी के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ 1 ऊपर पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास यहाँ पर x की जगह इससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, 2 से यहाँ यहाँ पर लिमिट होगा कौन सा होगा, 2.1 होगा। यानी कि जब लिमिट को इस तरह से अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर 2.1 तक लिमिट पहुंच चुकी होगी, बाकायदा 2 के ऊपर लिमिट अनडिफाइन हो जाती है ना, तो 2.1 के लिए तो ट्रू होगी 2.1 के लिए। तो 2.1 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बनेगा जी, पॉजिटिव इनटू ये वाला चीज़ भी पॉजिटिव, 2.1 - 2 रखेंगे तो ये भी चीज़ पॉजिटिव बनेगी। तो देखें पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा पूरा पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इस तरह एक मेथड तरीका ये भी है समझने का, ठीक है। दूसरा, अब आप पार्ट इसका बी सोल्व करें, तो पार्ट बी में क्या होगा हमारे पास, तो इसके पार्ट बी में क्या होगा हमारे पास, लिमिट आपके पास गिवन है x अप्रोचेज टू 2 और ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था, इस बार लिमिट लेफ्ट हैंड साइड है x² - 4, तो ये क्या बनेगा। अब आप देखिए x की जगह आपने रखना है ये x अप्रोचेज टू क्या यहाँ पर भी लिमिट थी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, वो आप लिख लें, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस, अब इसे मैं लिख सकता हूँ जी 1/x + 2 इंटू x-2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका अलग से लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी लिमिट थी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू, यहाँ पर लिमिट पॉजिटिव थी ना, तो ये आएगा, ठीक है। अब अगर गौर से देखें
तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये देखिए 1/x प्लस 2 एक्स की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, तो समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी ही बनता है हमारे पास, हमें पता है। अब सवाल ये पता होता है कि इन्फिनिटी के साथ नेगेटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से +2 की तरफ अप्रोचेज है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये लिख लेता हूँ। ये देखें लिमिट जो है लेफ्ट हैंड साइड से +2 की तरफ अप्रोचेज है। ये देखें नेगेटिव साइन है, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट +2 पर आ रही है। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, 2.1 से पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, 1.9 होगा। तो 1.9 के लिए लिमिट ट्रू होगी। अब जैसे ही यहाँ पर 1.9 रखेंगे ना यहाँ पर एस की जगह, यहाँ पर तो हमने 1.9 रखा +2 रखा, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा इस वाले फैक्टर में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर एस की जगह मैं 2 से पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, 1.9 होगा ना पॉजिटिव वाला। तो 1.9 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो -2 रखता हूँ तो डेफिनेटली -0.1 आएगा। तो माइनस का आंसर आएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी माइनस, ठीक है। तो ये क्या बनता है होल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉजिटिव माइनस, ये माइनस में आएगा, ये देखिए माइनस। तो ये क्या है जी माइनस इन्फिनिटी का साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह आप पार्ट सी को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। वहाँ पर जो पहले हमारे लेक्चर थे ना, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 16 तक, उसमें मैंने आपको ना बाकायदा यहाँ पर करके दिखाया था कि 2 से आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले या बाद में जो हम पुट कर देते थे तो वहाँ से पता चल जाता है। यहाँ क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। लिमिट पार्ट सी में कौन सा है, x अप्रोचेज टू -2 है और राइट हैंड लिमिट है। तो 1/x² - 4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू -2, राइट हैंड लिमिट है 1/x + 2 × x - 2, ठीक है। तो डेफिनेटली s की जगह -2 रखेंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी ही बनता है। अब माइनस में आता है, ये पॉजिटिव में आता है। उसके लिए देखें ऊपर हमारे पास 1 है, वो हमें पता है पॉजिटिव है ही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर s की जगह ये देखें माइनस रखेंगे ना, ये क्या बनेगा। अब देखिए -2 है ना, तो सबसे पहले आप अगेन लिमिट को अप्रोच करवाएं -2 की तरफ, तो क्या बनेगा, मैं यहाँ पर कर, तो यहाँ से अगर आप गौर से देखें लिमिट x अप्रोचेज टू -2 राइट हैंड साइड से आ रही है। तो x अप्रोचेज टू -2 लिमिट कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से -2 की तरफ अप्रोच है, इट मीन इससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, माइनस का। यहाँ पर हमारे पास 1.9 होगा ना, यहाँ पर -1.9 होगा, फिर उसमें कुछ ऐड करेंगे तो -2 बनेगा। तो इट मीन यहाँ पर लिमिट जो है -1.9 के लिए ट्रू होगी। जैसे ही x की जगह आपने यहाँ पर -1.9 रखेंगे, +2 रखेंगे, ये तो पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये इस वाले फैक्टर में। अब इस वाले फैक्टर की बात करें, यहाँ पर आपने इस -2 से पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, -1.9 होगा। तो -1.9 -2, तो डेफिनेटली ये कोई माइनस में आंसर देगा। तो माइनस का यहाँ पर कोई ना कोई माइनस का आंसर होगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, होल आंसर माइनस में बनेगा, इन्फिनिटी के साथ साइन भी फिर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह पार्ट इसके आप डी को देखें, तो पार्ट डी क्या बनेगा इसका। पार्ट डी के लिए देखें लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और लेफ्ट हैंड लिमिट है 1/x² - 4। सिंप्लीफाई करें, लिमिट आप लिखें x अप्रोचेज टू -2 लेफ्ट हैंड लिमिट 1/x + 2, ठीक है, इंटू x - 2। तो इसे आप सोल्व करें तो ये क्या बनेगा, देखें पहले इस बार लिमिट किस तरफ है, माइनस वाले एरिया से, मीन के लेफ्ट हैंड लिमिट से। लिमिट लेफ्ट हैंड है और -2 की तरफ अप्रोचेज है। तो लिमिट कौन सी है, ये देखिए यहाँ इस तरह है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्रोचेज है और -2 की तरफ। इट मीन यहाँ पर -2.1 तक तो लिमिट पहुँच चुकी होगी, -2.1 के लिए लिमिट ट्रू होगी। तो ये अब क्या बनेगा, यहाँ पर -2.1 प्लस, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें ना, यहाँ पर ये बनता तो इन्फिनिटी है। ये देखिए x की जगह -2 रखेंगे तो ये -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो ये इन्फिनिटी बनता है, पॉजिटिव बनता है कि नेगेटिव बनता है। अब आप x की जगह ना -2 यहाँ पर रखें। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये देखें x की जगह हमने क्या रखना है, -2 से पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर इस साइड में पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स -2.1 होगा, ये बाद का कहें तो मैं ये इस तरह इशारा कर रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि -2.1 है। तो यहाँ पर अगर -2.1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पर x की जगह रखूँगा -2.1 + 2, तो ये नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर -2.1 रखता हूँ तो और -2 रखता हूँ तो वो माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो फिर माइनस का आंसर आएगा। यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, तो क्या बनेगा, यहाँ पर इस वाला फैक्टर भी माइनस में, इस वाला फैक्टर भी माइनस में, और ये माइनस और माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा फिर। तो ये आंसर है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये ट्रैक तरीका है समझने का आपके पास, ठीक है। तो फिर अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 18 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट।
बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसका पार्ट ए मैं सोल्व कर लेता हूँ। जब लिमिट को मैं लूँगा x अप्रोचेज टू +1, तो ये है जी लिमिट जब x अप्रोचेज टू 1 और ये 1 राइट हैंड साइड से लिमिट x 1 की तरफ अप्रोचेज है, लिमिट राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 तो क्या बनता है देखें। तो इसके सबसे पहले अपने फैक्टर बनाने हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, ठीक है। फैक्टर बनाएंगे तो इजीली पता चल जाएगा हमें कि हमारा आंसर क्या निकलता है, ठीक है। तो x +1 इंटू एक्स -1 लिख सकता हूँ ना मैं इस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखें इसे, तो इसका आंसर क्या बनेगा। x की जगह मैं जैसे यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ऊपर 1/0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। अब इन्फिनिटी के इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो पहले यहाँ पर मैं एक रियल लाइन +1 के लिए मैं बना लेता हूँ। ये आपके पास क्या है जी, 0 है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास क्या है, 0 है। यहाँ पर क्या होगा, कोई 1 होगा और लिमिट कौन सी है, पॉजिटिव का साइन लगा हुआ। इट मीन लिमिट जो है वो यहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रही है, 1 की तरफ अप्रोचेज है। तो ये इस तरह से, ये देखें, ठीक है स्टूडेंट। इट मीन यहाँ पर लिमिट जो है 1 की तरफ अप्रोचेज है, लेकिन यहाँ पर इससे आगे क्या होगा, 1.1 होगा। लिमिट 1.1 तक पहुँच चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर अगर रखूँगा तो ये देखिए 1.1, यहाँ पर मैं रखूँगा 1.1 पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पर मैं रखूँगा 1.1 +1 तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। यहाँ पर मैं रखूँगा 1.1 -1 तो यहाँ पर भी 0.1 कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा ना। तो इट मीन यहाँ पर आने वाले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो 1 से तो ग्रेटर होंगे। तो 1 से अगर ज़्यादा होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फिनिटी पॉजिटिव बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे एक्स की जगह रखेंगे, नीचे भी हमारे पास पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नीचे अगेन पॉजिटिव, दो फैक्टर हैं। तो ये पूरा का पूरा आंसर हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। इसी तरह पार्ट बी को देखें आप स्टूडेंट। लिमिट x अप्रोचेज टू, हमारे पास क्या है जी 1 है और लिमिट इस बार लेफ्ट हैंड साइड है। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर -1, तो मैं इसे लिखता हूँ जी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट x अपॉन x +1, ठीक है। अगेन इसका फैक्टर बनाएं डिवाइडेड बाई x -1। तो ये क्या बनेगा, आता तो इन्फिनिटी एक्स की जगह जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे 1 तो ये क्या बनेगा 1 - 1 0, तो ये 1/0 क्या बनता है, इन्फिनिटी ही आता है। अब उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है कि नेगेटिव साइन आता है। दोबारा रियल लाइन की मदद से आप देखें, एक्स अप्रोच टू 1 की तरफ अप्रोचेज है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का एरो बना लेता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ पॉजिटिव 1 की तरफ अप्रोच है। इट मीन यहाँ पर लिमिट क्या होगा फिर, ये देखिए 1 है ना, तो 0.9 की तो ट्रू होगी ना लिमिट, 0.9 तो उसके बाद 1 आएगा। तो यानी यहाँ तक लिमिट पहुँच चुकी है, 0.9 के लिए ट्रू होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 0.9 रखूँगा, 0.9 ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले ऊपर पॉजिटिव, 0.9 ऊपर पॉजिटिव होगा ना, ऊपर एक्स क्या रखेंगे 0.9 तो पॉजिटिव होगा कोई ना कोई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 0.9 +1 रखेंगे, ये भी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके साथ यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर 0.9 -1 रखेंगे तो -0.1 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, माइनस का। तो इसको होल देखें, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब इसी तरह पार्ट सी को देखें। इसके पार्ट सी बिल्कुल सेम इसी मेथड से है। लिमिट एक्स अप्रोच, इस बार लिमिट जो है वो -1 की तरफ अप्रोचेज है और पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें तो क्या बनेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर -1, इसे सोल्व करें तो ये पहले लिमिट में से फैक्टर बना लेता हूँ x, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू -1 और ये प्लस का साइन, ठीक है। ऊपर x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 को मैं लिख सकता हूँ x +1 इंटू एक्स -1। तो इसे सोल्व करें स्टूडेंट। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर एक और रियल लाइन बना लेता हूँ क्योंकि वो +1 के लिए थी ना, तो अब यहाँ पर ये -1 के लिए है। तो -1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई 0 होगा। तो लिमिट कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रही है और 0 की तरफ, सॉरी -1 की तरफ अप्रोचेज है। तो ये राइट हैंड साइड से लिमिट आ रही है। तो इट मीन यहाँ पर -0.9 के लिए तो लिमिट ट्रू होगी ना, माइनस यहाँ इससे पहले क्या होगा, इससे पहले माइनस यहाँ पर -0.9 होगा ना। तो -0.9 रख कर देखेंगे तो वो क्या बनेगा, आएगा तो ये इन्फिनिटी हमें पता है। तो उसके साथ अगर साइन कौन सा आएगा, ये देखें ऊपर मैं रखूँगा, ऊपर कौन सा साइन बनेगा -0.9, तो ये ऊपर वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस का होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे मैं करता हूँ -0.9 +1, तो फिर +1 बड़ा है तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा कोई ना कोई, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह इनटू यहाँ पर x की जगह मैं रखूँ यहाँ पर रखूँगा -0. नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। और हमें पता है ये प्लस और माइनस कितना होते हैं, माइनस होता है। तो माइनस और माइनस फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, इन्फिनिटी के साथ साइन हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसी तरह पार्ट डी को देखें स्टूडेंट। इसके पार्ट डी क्या है, इसका पार्ट डी हमारे पास है जी लिमिट
x अप्रोचेज टू -1 और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब आपके पास गिवन क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू आपके पास क्या है -1 है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन है आपके पास। और यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, एक्स अपन इसके फैक्टर बना लें, x+1 इंटू एक्स -1। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या बना आएगा, तो इन्फिनिटी, ये मुझे पता है। अब क्योंकि देखें एक्स की जगह यहाँ पर -1 रखूँगा तो -1 + 1 0, तो समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी होता है, हमें पता है। तो अब आप देखें तो -1 की तरफ लिमिट है, इस बार लिमिट कहाँ से है, लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट अप्रोच हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या बनेगा, इट मीन यहाँ पर -1.1 के लिए तो लिमिट ट्रू होगी, माइनस यहाँ पर क्या आ रहा होगा, -1.1 आ रहा होगा। तो हमें पता है -1 पुट करने पर आंसर नहीं आता, लेकिन उससे पहले तो आंसर आएगा। तो -1.1 मैं रखूँगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा -1.1, तो ये ऊपर तो नेगेटिव बनेगा, ये तो मुझे पता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे, क्योंकि एस की जगह मैं रखना है -1.1, एक्स यहाँ पर एस की जगह मैं क्या रखूँगा, माइनस का 1 पॉइंट यहाँ पर रखूँगा, माइनस का 1.1 + 1, तो +1 छोटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इस कैलकुलेशन में के हिसाब से यहाँ पर माइनस के होंगे, तो माइनस, ठीक है, इंटू यहाँ पर x-1, एस की जगह मैं रखूँगा माइनस का 1.1, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें, ये इधर बात को समझिए, यहाँ पर माइनस का 1.1 मैंने रखना है, तो यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस का 2.1 आएगा, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। तो ऊपर ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ठीक हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ये देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, आपके पास गिवन है, सबसे पहले आपने लिमिट को अप्रोच करवाना है ए पार्ट में। तो पार्ट ए आपके पास क्या है जी, आपके पास गिवन है लिमिट, इसमें लिमिट कौन सी रखनी है हमने, x अप्रोचेज टू 0 और ये पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन कौन सा है आपके पास, x² - 1 अपॉन x, ठीक हो गया। अब आपने रख देना है x की जगह पर 0, तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो पहले आप रियल लाइन भी बनाए अपनी आसानी के लिए। तो ये बनता है क्या, ये देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, और लिमिट कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेज है। तो मैं यहाँ पर ये साइन लगा देता हूँ, राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेज है। तो अब आप देखें एस की जगह 0 रखेंगे, तो 0/2 क्या बनेगा, 0 माइनस, ये तो बनता है 0। फिर ये वाला जो माइनस है मैं इसे लिख देता हूँ प्लस, मैं इसको इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट अलग से लगा देता हूँ, x अप्रोचेज टू 0 +1/- x, ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये क्या क्या बन गया हमारे पास, तो ये देखें इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन था, आप देखें ना एस की जगह पर 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/0 इन्फिनिटी बनता है। तो ये क्या आएगा जी, इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। अब देखें इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, पॉजिटिव आता है। आप सबसे पहले ये देखें कि लिमिट कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रही है। तो अगर राइट हैंड साइड से ऊपर तो 1 है, हमें पता है 1 पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास ये एक माइनस का साइन गिवन है, ठीक है, माइनस का साइन आपको वैसे लिखा रहने दें माइनस का साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, और उसके बाद एक्स को देखें, अगर ये लिमिट यहाँ पर 0.1 के लिए तो ट्रू होगी ना, लिमिट यहाँ पर 0.1 के लिए, जैसे ही मैं यहाँ पर 0.1 तक तो लिमिट पहुँच चुकी, 0.1 रखूँगा तो नीचे आपके पास माइनस का साइन बनेगा, तो ये माइनस, तो आपके पास आंसर किस में आएगा, 1/-, तो आंसर -इन्फिनिटी। अब इसी तरह पार्ट बी को देखें आप स्टूडेंट, पार्ट बी को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। आपके पास गिवन है जी लिमिट गिवन है पार्ट बी में, x अप्रोच टू 0 लेना है और लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। आपके पास फंक्शन आपके पास गिवन है x² - 1/x इज इक्वल टू, x की जगह मैं जैसे 0 रखूँगा तो ये क्या बनेगा, 0/2, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट डिफाइन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर फिर माइनस को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसके साथ, तो क्या बनता है जी 0, ठीक है, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/, इस वाले माइनस को मैं इस x का लगा देता हूँ, ये देखें -x इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि आपको पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। तो ऊपर तो 1 है, हमें पता है। इस बार लिमिट हमने लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेस करवानी है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट 0 की तरफ अप्रोचेस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ना कोई माइनस का 0.1 तो होगा यहाँ पर, तो उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर माइनस का 0.1 है, तो यहाँ पर देखें एक माइनस का साइन ये है, एक माइनस का साइन ये है, ये वाला माइनस का साइन, ठीक है, और इंटू यहाँ पर, और इंटू एक माइनस का साइन ये है, एक एक्स की जगह मैं इससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस का 0.1 रखूँगा, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, डिवाइड होंगे, तो पूरा का पूरा यहाँ पर फंक्शन कौन सा इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह पार्ट सी को देखें स्टूडेंट, पार्ट सी हमारे पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेज टू
ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है 3 2 अंडर रूट, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में। और आपके पास फंक्शन कौन सा गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो इसे सॉल्व करें। अब देखें एक्स की जगह मैं रखूँगा 2, ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह मैं रखूँगा 2 की पावर 1/3। तो होल की पावर कितना है, ये आपके पास 2 है, उसे वैसे लिखा रहने दें, डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह रखूँगा 2 की पावर 1/3। तो इसे आप सोल्व करें तो क्या बनता है, देखें ये बनता है जी 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई अभी 2 की पावर -1, ये वाला +1 2 की पावर+1 ऊपर लिखेंगे तो -1 बनेगा, माइनस 2 की पावर -1/3। तो आपने इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए देखें स्टूडेंट, तो ये बेसिकली किस तरह से सोल्व होगा, ये देखें ये इस तरह से 2 की पावर 3/2 -1 कितना होता है आपके पास, तो ये होगा जी माइनस का 1/3 माइनस 2 की पावर -1/3। पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या आता है 0, इसका तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आया, इसका मतलब ये होगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 0 आती है, ठीक है। उसके बाद अब आप पार्ट डी को सोल्व करें। पार्ट डी हमारे पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 गिवन है, x अप्रोचेज टू -1 गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है x स्क्वायर अपॉन 2 -1 अपॉन x। इसे आप सोल्व करें, x की जगह पर रखें -1, तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन x की जगह रखेंगे -1, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 2 + 1, तो ये क्या बनता है जी 3/2। क्योंकि इसका कोई आंसर, ये देखें इसका कोई आंसर ना इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आता था, इस वजह से हमने इसकी लिमिट -1 लिखी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से है चाहे वो राइट हैंड साइड से है, आंसर 3/2 आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से 22 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।